जी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ऑनलाइन कक्षा का शुभारंभ आज ही किए हैं और सभी लोग प्रायः जितने हमारे शास्त्रानुरागी हैं उन सभी ने सभी कक्षाओं में प्रतिभाग किया है। तो ये बड़े संतोष की बात है कि आप लोग अपने घर पर बैठकर ही इस विषय का आनंद ले पाएंगे। तो मंगलाचरण हम पहले स्वयं का कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करके परम पूज्य महाराज श्री जिनके आशीर्वचन से, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी सद्भावना से, जिनके आशीर्वाद से यह आश्रम, ये संस्था हम सभी उपकृत हो रहे हैं। अतः उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। इसी क्रम में आश्रम के व्यवस्थापक स्वामी श्री ब्रजेशानंद सरस्वती जी महाराज जी, उनको भी हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस प्रकल्प को सोचा कि जो प्रतिदिन शास्त्राध्ययन करने के इच्छुक हैं वो भी इस महामारी के समय अपने घर पर रह करके शास्त्रों का अध्ययन कर सकें। इसी उद्देश्य से छात्रों के कल्याण के लिए वो घर बैठे सीखें, जानें, समझें, ग्रंथों का अध्ययन करें, क्योंकि परंपरा का निर्वहन आगे आने वाली युवा पीढ़ी के ऊपर होता है। हम लोग गुरुजी लोगों से पढ़ भी रहे हैं, अभी भी हमारी जिम्मेदारी है हम लोग आगे वालों को पढ़ाएं, और जो सुन रहे हैं इनकी भी जिम्मेदारी यही होगी कि ये लोग भी अपने आगे वालों को जो है विद्या का दान करें, क्योंकि विद्या दान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अन्नदान करिए, शास्त्रों में यहां तक कहा है अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवन च विद्या। अन्नदान करने से आपको क्षण की संतुष्टि तो हो सकती है, कुछ काल के लिए आपका पेट भर सकता है, लेकिन यदि आपके पास में विद्या है तो आप उस विद्या के माध्यम से संपूर्ण जीवन कहीं भी रह करके, किसी भी देश में जाकर के, उसके माध्यम से आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं, 4 लोगों को पढ़ा सकते हैं। अतः विद्या दान का जो है अत्यंत महत्व है। और विद्या में भी सबसे पहले हम व्याकरण का नाम क्यों लेते हैं, आप सभी जानते ही हैं। बहुत सारे श्लोक व्याकरण की प्रशस्ति में कहे गए हैं। यद्यपि बहुनादि से तथापि पटपुत्र व्याकरणम इत्यादि श्लोक जो है आप जानते हैं। तो व्याकरण पढ़ने का समय, व्याकरण पढ़ने का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो उस विद्या में हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण एक विशाल समुद्र है। उस समुद्र में से हमको क्या करना है, कोई समुद्र के सोखता अगस्त ऋषि के समान तो है नहीं। हम लोग जो है जितना जिसका सामर्थ्य है उतना उसमें से वो ले सकता है। हम लोग अपनी सामर्थ्य बुद्धि के अनुसार जितना ग्रहण कर सकें उतना ग्रहण करेंगे। इसमें आपके कर्म और आपका भाग्य दोनों ही कारण है। आप प्रयास करेंगे और कुछ आपका पूर्व जन्मांतरी जो संस्कार होगा वो भी इसमें बहुत ही। व्याकरण ग्रंथों में हम अत्यंत लघु, सबसे उपयोगी लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ जो है ये प्रवेश कराने वाला ग्रंथ है। जैसे कि आप सुबह से सुन रहे थे, गुरुजी लोग बोल रहे थे काणादम पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम। तो ये जो पाणिनीयम का तात्पर्य, पाणिनि के सूत्रों को लेकर के जिन भी ग्रंथों का प्रणयन हुआ है वो सभी पाणिनीय है। उनकी बात, उनके सिद्धांत, उनके विचार जिस ग्रंथ में विचारित हैं वो सब पाणिनीय है। और जब उनसे कोई विरुद्ध बात की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि ये अपाणनीय है। इसलिए
कई जगह वार्तिक इत्यादि ने पाणिनि यहाँ ऐसा प्रयोग किया, पाणिनि से स्याह, तो हम लोग उनका ही अनुसरण करें। हम लोग व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। व्याकरण की उपयोगिता के बारे में एक और मैं श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। प्रसिद्ध श्लोक है, नीति श्लोक है। नागो भाति मदेन कम जलरुहई पूर्णेन्दुना सर्वरी वाणी व्याकरणेन हंस मिथुनई नद्य सभा पंडितई शीलेन प्रमदा जर्देन तुरगो नित्योत्सवैः मंदिरम सत्पुत्रेण कुलम नृपेण वसुधा लोकत्रयम धार्मिकई। अंतिम में धार्मिकई शब्द का प्रयोग आया है और सभी को धार्मिक ही बनना है। अब किसमें किसकी विशेषता है, किससे किस चीज का कौन चीज भाती है। जैसे नागो भाति मदेन, नाग की जो सुंदरता है, नाग का जो देदीप्यमान होना है, वो उसके मद से परिलक्षित होता है। अर्थात नाग माने हाथी, सर्प नहीं समझना है। सर्प की जो शोभा है उसके मद से है, जब उसके मस्तक से मद बहता है, इसलिए उसको बोलते हैं मदमस्त हाथी की तरह चाल चल रहा है, मदमस्त हाथी की तरह ये कर रहा है। तो उसकी उपमा दी जाती है, क्योंकि उन सभी हाथियों में वो जो मदमस्त जो हाथी होता है वो अत्यंत शोभायमान है, वो अत्यंत सुशोभित होता है। इसलिए कहा नागो भाति मदेन कम जलरुहई, कम माने जलम और जलरुहई माने कमल। जो जल है, तालाब है, उसकी शोभा किससे है? तालाब में गंदगी हो तो आपका देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन यदि उसी तालाब में कमल खिले हो, श्वेत कमल, नील कमल इत्यादि, तो आपको तालाब बड़ा सुंदर लगेगा, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए उस तालाब की जो शोभा है वो कमलों से, कमल उसमें खिलते हैं। और पूर्णेन्दुना सर्वरी, सर्वरी माने रात्रि, रात्रि की जो शोभा है वो चंद्रमा से है। चंद्रमा जब रात्रि में प्रकाशित होता है तो चंद्रमा को देख करके लोग प्रसन्न होते हैं, वाह क्या आज दिव्य रात्रि है। जैसा कि आप लोग रास पंचाध्याय में सुनते हैं ना, भगवान एवता रात्रि। तो जो रात्रि का जो समय था, उस रात्रि की जो शोभा थी वो पूर्णेन्दुना, जब इंदु माने चंद्रमा पूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है, पूर्णिमा का जो चांद होता है, उस पूर्णिमा के चांद से जो है उस रात्रि की शोभा होती है। अब आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे हम जिसके लिए विचार कर रहे हैं, वाणी व्याकरणेन, वाणी की जो शोभा है वो व्याकरण से है। व्याकरण का अध्ययन आप करेंगे तो उचित अनुचित शब्द का प्रयोग आप करेंगे, क्या उचित शब्द है, क्या साधु शब्द है, क्या असाधु शब्द है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अतः वाणी की जो शोभा है वो व्याकरण से है। और हंस मिथुनई ही नद्य, नदी की शोभा, नदी की जो शोभा है वो हंस के जोड़े से है। नदी में कोई पक्षी नहीं है, सामान्य पक्षी रहने पर भी अच्छा लगता है। गंगा जी हम लोग जाते हैं, पक्षी दिखते हैं तो उनको दाना वाना खिलाते हैं, लेकिन वहीं पर यदि हंस का जोड़ा हो तो आपको बड़ा आनंद आएगा, वाह क्या आज नदी शोभायमान हो रही है। तो जो नदी की महिमा है, नदी की जो शोभा है वो हंस के जोड़े से है, हंस मिथुनई नद्या। और सभा पंडितई, सभा की जो शोभा है वो पंडितों से है। अब हमने ये प्रोग्राम रख लिया और इसमें आप जैसे पंडित यदि ना आवे तो इसका रखने का उपयोग क्या है। तो जो सभा सोसाइटी है, जो भी हम समवेत होते हैं, एकत्रीकरण जो हम लोगों का होता है, उसमें पंडितों का रहना अनिवार्य है, विद्वानों का रहना अनिवार्य है। नहीं तो समुदाय तो बहुत सारे होते हैं, ईंटों का भी समुदाय होता है, पशुओं का भी समुदाय होता है। इसलिए समझ और समाज दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। समझ और समाज में थोड़ा सा ही अंतर है, एक आकार का। यदि आपने समझ शब्द का प्रयोग किया है संस्कृत में तो समझ माने होता है पशुनाम समुदाय, और वहीं आप यदि समाज शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो मनुष्यों का समुदाय है। तो मनुष्यों के समुदाय में और पशुओं के समुदाय में बस यही अंतर है। वो अंतर को समझना क्या है कि जो विवेक है, उचितानुचितत्व का जो विवेक है, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम,
ये सारी जो विवेकशीलता है वो केवल मनुष्यों के पास में, इसीलिए वो समाज है। और जहां समाज इस विवेक से शून्य हो जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य से विमुख हो जाता है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं करता है, तो वो समाज समझ बन जाता है, पशुओं का समुदाय बन जाता है। इसलिए ध्यान देना है, सभा पंडित ही, तो जो सभा की शोभा है वो पंडितों से है। आगे शीलेन प्रमदा, प्रमदा शब्द का अर्थ होता है स्त्री। स्त्रियों का जो आभूषण है वो उनकी लज्जा है, शील है। स्त्री नाम भूषणम लज्जा, लज्जा स्त्री नाम भूषणम। तो स्त्री जब शर्माती है, उनकी जो लज्जा है, उनको क्या करना है, किस तरीके से बड़ों के सामने पेश आना है, ये सारी जो उनका जो शीलता है, स्वभाव है, वो लज्जा है, वो स्त्रियों की शोभा है। उससे स्त्रियां अत्यंत आदर को प्राप्त करती हैं। जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में आप सुने हैं, जब कण्व ऋषि शकुंतला को विदा करते हैं तो उसको गृहस्थ आश्रम का उपदेश देते हैं, कैसे करना है, कैसे रहना है। शुश्रूषस्व गुरुन् प्रिय सखीं, शुश्रूषस्व गुरुन् प्रिय सखीं प्रतिदिन सपत्नी जने इत्यादि श्लोक के माध्यम से। तो वो जो उनका जो स्वभाव है, जो उनकी लज्जा है, जो उनकी शीलता है, जो नम्रता है, वो जो है स्त्रियों का आभूषण है, उसी से वो शोभायमान होती है। वामा कुलस्यादय। आगे जदेन तुरग, तुरग माने होता है घोड़ा। घोड़ा की जो शोभा है वो उसके वेग से है, कितनी तेजी से घोड़ा दौड़ सकता है, इसलिए उसकी शोभा उसी से है। इसलिए हम शब्द प्रयोग करते हैं हॉर्स पावर। आप देखेंगे कोई भी मशीन हो, उसमें जो भी सामान लगता है, बिजली वाला लगता है, उसमें हॉर्स पावर लिखा रहता है। यद्यपि देखा जाए तो घोड़े से ज्यादा ताकत तो हाथी में होती है, लेकिन ताकत का महत्व नहीं है, वेग का महत्व है, स्टैमिना का महत्व है। कौन कितनी तेज कितनी देर तक काम कर सकता है, तो वो घोड़े में होता है। घोड़ा कभी बैठता नहीं है, लेटता नहीं है, ऐसे सो गया आराम से हम लोगों की तरह, लेटेगा ऐसे ऐसे करता है वो, थोड़ा सा बैठेगा नहीं, खड़े खड़े सोता है वो। जिस दिन घोड़ा बैठ गया उस दिन वो घोड़ा खराब हो गया। इसलिए घोड़े की जो शोभा है वो उसके वेग से, वो कितनी तेज दौड़ता है। और नित्योत्सव ही मंदिरम, मंदिर की शोभा किससे है, तो नित्योत्सव से। यदि मंदिर में नित्य आरती, नित्य संध्या, नित्य गायन आदि, कुछ सत्संग ये ना हो तो मंदिर मंदिर नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी बिल्डिंगें बनी है, बिल्डिंग में लोग रहते हैं, कोई आवाज नहीं आती है, सुनसान पड़ा रहता है, तो वो मंदिर की शोभा नहीं। मंदिर की शोभा यही है कि उसमें प्रतिदिन सत्संग हो, संकीर्तन हो, उसमें संध्या आरती हो। इसलिए नित्योत्सव ही, उत्सव नित्य होना चाहिए उसमें, नित्योत्सव ही मंदिरम। और सत्पुत्रेण कुलम, कुल की जो शोभा है वो सतपुत्र से है। कुल का जो नाम होता है, कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला चिराग है, ये ऐसा बोलते हैं। यदि वो सतपुत्र है तभी। और सतपुत्र कौन होगा, जो विद्या अध्ययन इत्यादि करेगा, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक रखेगा, वही सतपुत्र हो सकता है। इसलिए सतपुत्रेण कुलम। और नृपेण वसुधा, पृथ्वी की जो शोभा है वो राजा से है। यदि पृथ्वी पर कोई राजा ना हो या सरकार ना हो तो सभी लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को पीटेगा, उससे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए जो पृथ्वी की शोभा है वह राजा से है। इसलिए हम लोग सरकार चुनते हैं, इसलिए हम किसी को बैठाते हैं कि ये हमारे ऊपर शासन करेगा। वही स्वतंत्रता है जिसको कि आप कल लोग अनुभव किए थे स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अपने आत्मीय जनों का जो तंत्र है, जो शासन है, वही स्वतंत्रता है। इसलिए नृपेण वसुधा, वसुधा की जो शोभा है वो राजा से है। और अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबका निचोड़ है, लोकत्रयम धार्मिक ही, तीनों लोगों की। अब तीन लोग से आप कौन से लेना है, यह लोग परलोक दो यदि होते हैं, पृथ्वी लोग, भूलोक, भूरलोक, जो भी लेना हो आपको, जो भी समझना हो, उस तीनों लोगों की जो शोभा है वो आपकी धार्मिकों से होती है। यदि व्यक्ति धार्मिक नहीं होंगे, लोग धार्मिक नहीं होंगे, तो इस लोक की कोई शोभा नहीं है। इसलिए कहा जाता है, अरे उस देश में बड़े धार्मिक लोग रहते हैं, उस गांव में बड़े धार्मिक लोग रहते हैं, उस राज्य में बड़े धार्मिक लोग रहते हैं।
तो धार्मिक से बताया जाता है कि वो राज्य अत्यंत अत्यंत उत्कृष्ट है, इसलिए लोकत्रयम धार्मिक ही। तो हम सबको धार्मिक बनना है, और धार्मिक बनने के लिए धर्म होना चाहिए। धर्मम चरति की धार्मिक पानी जी ने बताया है, धर्मम चरति, धर्म का हम आचरण करें, धर्म का हम पालन करें। धर्म क्या चीज है? धर्म के विषय में बहुत सारी व्याख्या है, लेकिन एक शब्द हमको जो है यहाँ पे बताना बहुत आवश्यक लग रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं। भगवान मनु ने स्मृति में कहा है, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए, उसमें सबसे पहला रखा है धृति। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। उसमें सबसे पहला शब्द धृति रखा है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि अभी पाठ शुरू होने वाला है, अगस्त 16 से आपका पाठ शुरू हुआ है, तो कुछ लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये पाठ समाप्त कब होगा। कुछ लोग पेज पलट के भी देख रहे होंगे, अरे ये तो बहुत बड़ा है, कितने दिन तक पढ़ते रहेंगे, कब तक सुनेंगे, कब समाप्त होगा ये अंतिम वाला मंगलाचरण, कब सुनने को मिलेगा। ऐसे सारे बहुत प्रश्न आपके मन में हो सकते हैं, इसलिए ये बात कहना बहुत आवश्यक है। आप ये ना समझें कि ये पाठ कब समाप्त होगा। पाठ की गति है, पाठ अपने हिसाब से चलेगा, हमको पढ़ना है, इसीलिए मैं उस चीज पे जोर दे रहा हूं। धृति माने धैर्य, और यदि आपके अंदर धैर्य है तो दुनिया का कोई भी काम आपके लिए असाध्य नहीं है। अब उस धर्म के लक्षण में आप लोग स्वयं विचार करिएगा, कदाचित मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि धर्म के लक्षण में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धृति कह देने से बाकी सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। यदि आपके अंदर धैर्य आ गया तो बाकी गुण आपके अंदर क्रमशः आते रहेंगे। एक गुण के आ जाने के बाद अन्य गुण जो है स्वतः आने लगेंगे। जैसे धृति के बाद क्षमा, आपके अंदर धैर्य है, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपने धैर्य पूर्वक सुन लिया, आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया, आपके अंदर धैर्य है तो आप उसको क्षमा भी कर सकते हैं। यदि धैर्य ही नहीं है, आप खुद ही जो डंडा लेके उसको मारने लगेंगे। तो आपका जो दूसरा लक्षण है क्षमा, वो आपके अंदर आया ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व जो मुझे लगता है वो धर्म के लक्षण में धैर्य का है, धृति। और प्रत्येक कार्य में, दुनिया का कोई भी कार्य हो, उस कार्य में धैर्य की अत्यंत आवश्यकता है। कोई भी कार्य आप ले लीजिए, अब मैं किसी कार्य विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसमें यदि धैर्य नहीं है तो आप उस कार्य को या तो बिगाड़ देंगे, वो कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा, या वो अन्य रूप में सिद्ध हो जाएगा। जैसे आज महामारी एक जानते हैं, कोरोना फैली हुई है, उसमें वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब उसमें हम लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। हम लोग रोजाना परेशान हो, रोजाना हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे करें कि नहीं हमको जल्दी वैक्सीन चाहिए, तो कदाचित किसी ने कुछ गलत ही बना दी, उसका टेस्टिंग जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो और दूसरी बीमारी बन सकती है। इसलिए हमको धैर्य पूर्वक समय का इंतजार करना चाहिए, समय का, कि वो अपने पूरे टेस्ट परीक्षण कर लें, उसके बाद वो हमको मिले, तो जिससे ये बीमारी समाप्त हो सके। तो कोई भी कार्य हो, प्रत्येक कार्य में धैर्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और धैर्य नहीं है तो वो कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को भी अध्ययन करते समय धैर्य का परिचय देना है कि ये पाठ अवश्य ही पूर्णता को प्राप्त होगा, ये हमारा विश्वास है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। अब हम लोग विषय की ओर प्रवृत्त होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ है, लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण परंपरा का इसको कहें सबसे छोटा ग्रंथ कह सकते हैं। यद्यपि इसके बाद भी ऋजु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि कुछ बनाई है, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी जितनी उपयोगी है, जितनी बातें इसमें रखी गई हैं, वो सारी बातें होनी चाहिए। और इसमें भी कुछ बढ़ा सकते थे, कुछ कारक को बड़ा कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य जन के लिए शास्त्रांतर में प्रवेश पाने के लिए जितनी आवश्यकता है वो इसमें है। इसका प्रणयन श्री वरदराजाचार्य जी ने किया है। बहुत ही अच्छे विद्वान थे। उन्होंने
श्री भट्टोजी दीक्षित से अध्ययन किया, और अध्ययन के अनंतर जब 4 खंड में सिद्धांत कौमुदी थी, वो सिद्धांत कौमुदी इतनी बड़ी थी जिसमें कि पूरे अष्टाध्यायी के 4000 लगभग सूत्रों को लेकर के व्याख्या थी, तो उनको लगा कि शायद ये क्लिष्ट हो सकता है, इसीलिए उन्होंने एक छोटे ग्रंथ की रचना की जिसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी रखा। अब ध्यान देना है, जो ग्रंथ का नाम रखा है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें सिद्धांत शब्द भी है, लघु शब्द भी है और कौमुदी शब्द भी है। सिद्धांत क्या होते हैं पहले हम समझें। सिद्धांत का मतलब है निर्णय, सिद्ध संपन्न अंतः निर्णय, संपन्न निर्णय, अर्थात जो कह दिया तो कह दिया, इसके आगे अब जैसे सिद्धांत क्या है, इको यणची सूत्र से यह होता है, ये सिद्धांत है। अच परे रहते इक के स्थान पर यण होता है, ये सिद्धांत है। अब इको यणची से कोई गुण नहीं कर सकता है, कोई वृद्धि नहीं कर सकता है, कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है। सिद्धांत बदलते नहीं है, इसलिए वो सिद्धांत है। अंत, अंत उसके आगे नहीं है, जो कह दिया फिर कह दिया। अब इको यणची से यण ही होगा, वो अयादेश नहीं करेगा, वो गुण नहीं करेगा, वो वृद्धि नहीं करेगा, वो यण ही करेगा, इसलिए ये सारे सिद्धांत हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये लघु शब्द जो है ये विशेषण है। किसमें विशेषण है? सिद्धांत में विशेषण है कि कौमुदी में विशेषण है? छोटे सिद्धांत है या कौमुदी छोटी है? तो हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया, ना छोटे होते हैं ना वो बड़े होते हैं। सिद्धांत तो जिस रूप में है वैसे ही होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म ही जगत का सार है, तो ब्रह्म कैसा है उसकी बात अलग है, वो कैसा है, लेकिन वो ब्रह्म रूप है, वो वही अंतिम है, उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। वो 1 किलो का है, 2 किलो का है, ऐसा नहीं, वो जिस रूप में है वैसा ही है। वैसे ही व्याकरण के जो भी सिद्धांत है वो निश्चित हैं। पाणिनि जी जो कह रहे हैं वही भाष्यकार जी कह रहे हैं, और वही सभी को कहना पड़ेगा उस परंपरा में जो भी है। कोई और चीज यण करेगा तो यण ही करेगा। उसमें व्याख्याएं अलग अलग होती हैं, उसमें सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम ये कर सकते थे, ये व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि हम इको यणची से वृद्धि कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं, इसलिए सिद्धांत बदलते नहीं। तो ये लघुता जो है सिद्धांतों की नहीं है, ये लघुता जो है कौमुदी की है। कौमुदी लघु है। कौमुदी से तात्पर्य यहां पे एक हम कैसे समझे, जैसे यद्यपि उसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं। कौमुदी का मतलब है चंद्रिका, चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसका क्या प्रयोजन है लोक में, वो क्या करती है? तो आप कहेंगे चंद्रमा की जो चांदनी है वो प्रकाश करती है, पदार्थों का प्रकाशन करती है, किसी को दुख देती है, किसी को सुख देती है। वही चंद्रमा की जो चांदनी है। कैसे? प्रकाश तो आप लोग जानते ही हैं, प्रकाश होता है रात्रि में जब घोर अंधकार होता है, और चंद्रमा जब रहता है तो प्रकाश आपको प्रत्यक्ष होता ही है, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। घटपट इत्यादि पदार्थ जो होते हैं सब दिखाई देते हैं आपको, तो पदार्थों का प्रकाशन भी उस चंद्रिका से होता है। और सुख करना और दुख करना, ये 2 बातें हमने कही थी। वो जो चंद्रिका है किसी को सुख देती है, किसी को दुख देती है। सुख किसको देती है? जो दिन भर धूप में काम किए, या दिन में बहुत घाम थी, धूप थी, तापस सूर्य का प्रचंड तेज था, उससे जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो रात्रि को जब चंद्रमा की शीतलता का अनुभव करता है तो उसको बहुत सुख मिलता है। तो वो जो चंद्रमा की चांदनी है वो उसको अत्यंत शीतलता प्रदान करती है, तो वो सुख है उसके लिए। इसीलिए वो चंद्रमा की जो चांदनी है वो शीतलता प्रदान करने से सुख देती है मनुष्यों को, और दुख भी देती है। दुख किनको देती है? तो जो प्रेमी युगल होते हैं, प्रेम संबंध में रात्रि का बड़ा अत्यंत महत्व है उसमें। जब प्रेमी प्रेमिका के पास नहीं होती है, या प्रेमी जो प्रेमिका के पास नहीं होता है,
तो उनको रात्रि में बड़ा दुख का अनुभव होता है। उनको जो चंद्रमा है वो जो है सूर्य के समान दिखाई देता है, उनको शीतलता अनुभव नहीं होती है, क्योंकि रात्रि में जो वातावरण होता है बहुत शांत होता है। इसलिए सब लोग अपने एकदम गंभीर होकर के अपनी चर्चाएं करते हैं। वो अन्य अन्य कथाएं, जैसा कि राम जी ने भी जब सीता जी का अपहरण हो गया था तो उसमें प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में कि उनको जो रात्रि का जो चंद्रमा है वो मार्तंड के समान दिखाई दे रहा है। वो लक्ष्मण से कह रहे हैं, ये लक्ष्मण, ये रात्रि को सूर्य कहां से निकल रहा है? तो लक्ष्मण जी समझ गए कि ये भगवान श्री राम नहीं, उनकी जो उत्कट प्रेम है, उनका जो अत्यंत प्रेम है, वो प्रेम बोल रहा है। क्योंकि बिरही जन को वो दुख देता है, चंद्रमा की जो चांदनी है वो बिरही जन को दुख देती है। उसी चीज को सादृश्यात हमको इस कौमुदी नामक ग्रंथ में समझना है। ये जो ग्रंथ विशेष है कौमुदी, ये भी उस चंद्रमा की चांदनी के समान है, उसके सदृश ही है। जैसे ये ग्रंथ जो है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, ये सिद्धांत वाले पदार्थ, व्याकरण के जो भी पदार्थ हैं, सिद्धांत हैं, उनका प्रकाशन करता है। आपके अंदर व्याकरण न आने वाला, व्याकरण को अवरुद्ध करने वाला जो भी अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करता है, अर्थात प्रकाश करता है। और उस प्रकाश हो जाने पर आपके अंदर जो पड़े हुए व्याकरण के सिद्धांत है वो दिखने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं। तो दो सादृश्य हो गए इसके अंदर। और सुख भी देता है, दुख भी देता है ये ग्रंथ जो है। सुख कैसे देता है? आप कभी महाभाष्य खोल के बैठ जाइए, या लघु शब्देन्दु शेखर खोल के बैठ जाइए, मनोरमा खोल के बैठ जाइए, तो जो उच्च ग्रंथ है व्याकरण के, भूषणादि ग्रंथ है, वाक्यपदीय में, उन ग्रंथों को यदि आप खोल के देखेंगे तो आपको जो प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए चर्चा है, उनमें बड़ा क्लेश होता है। ग्रंथों को देख करके अत्यंत दुख का अनुभव होता है। लेकिन ये जो कौमुदी है बड़ी सरल है, सहज है, तो इससे जो आपको सुख की अनुभूति होगी। और जो हमारी इस मीटिंग में जुड़ नहीं पाए, जो इस प्रकल्प में जुड़ नहीं पाएंगे, जो कदाचित कभी भी कौमुदी का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को इस बात का दुख होगा कि हमने कौमुदी क्यों नहीं पढ़ी, या हमने उस ग्रंथ का अध्ययन क्यों नहीं किया। जरूरी नहीं हमसे करें, मैंने कहीं भी उस ग्रंथ का अध्ययन क्यों नहीं किया। तो जो इसके अध्ययन करने वाले नहीं हैं, ग्रंथ का अध्ययन जिन लोगों ने नहीं किया है, उनको दुख भी होगा। इसलिए विरही जन जो इस ग्रंथ से विमुख हैं उनको दुख होगा। और जो महाभाष्य आदि ध्रुव ग्रंथों से थोड़े थक चुके हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो जब इसको पढ़ेंगे कहेंगे बड़ा सरल है, इसी को पढ़ लेते हैं। इसीलिए यद्यपि एक कहावत जो है सिद्धांत कौमुदी के विषय में उस काल में कही गई थी, 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में, जब भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया था, कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्य परिश्रम, और कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्य परिश्रम। वो यद्यपि कौमुदी शब्द सिद्धांत कौमुदी के लिए था, लेकिन आज इस काल में ये जो श्लोक है ये लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए ही चरितार्थ है। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, कालखंड के अनुसार मनुष्यों की बुद्धि संकुचित हो रही है। पहले बहुत सारे लोग थे जिनको चारों के चारों वेद कंठ रहते थे, शास्त्र कंठ रहते थे। अब वैसी प्रतिभाएं कम है, उतना कंठ नहीं है, प्रतिभा का हनन हो रहा है, अन्य आधुनिकताएं आ रही हैं। तो जैसे जैसे बुद्धि का ह्रास, प्रतिभा का शैथिल्य हो रहा है, वैसे वैसे चीजें भी संकुचित हो रही हैं। तो जो बात उस समय कौमुदी के लिए कही जाती थी, आज वो बात जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए चरितार्थ होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी माने लघु सिद्धांत कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्य परिश्रम। अब यहाँ पे आयाति शब्द में जोर देना है। ऐसा नहीं कि आपने केवल लघु सिद्धांत कौमुदी का स्मरण कर लिया, सुन लिया, श्रवण कर लिया और आप कहे कि अब तो अवश्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आने का मतलब है सम्यक रूप से आना। पढ़ना और गुनना दो शब्द का प्रयोग होता है। तो पढ़ते तो सभी हैं, गुनते कम हैं, जिसको कि वेदांत आदि की परिभाषा में मनन और निधिध्यासन के रूप में कहा जाता है। तो मनन और निधिध्यासन भी करना है। और पंडित कोई जल्दी नहीं होता है। विद्या कालेन पच्यते, विद्या आपको
धीरे धीरे समझ में आएगी, धीरे धीरे आप उसमें जो है प्रौढ़ता को प्राप्त करेंगे। आप अभी पढ़ेंगे, आपका स्वाध्याय काल है, चतुर्भिष्ट प्रकार विद्यो उपयोगी भवती, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। 4 कालों में स्वाध्याय काल, प्रवचन काल इत्यादि रूप में, तो आप उसको समझेंगे। तो अभी आपका अध्ययन काल है, आप मन लगा के इसका अध्ययन करें। तो मैं बता रहा था कि ये जो कौमुदी है ये उस चंद्रमा की चंद्रिका के समान है, इसलिए ये कौमुदी है। और ये कौमुदी कैसी है? लघु है, बड़ी नहीं है। कहीं कहीं जैसे दृष्टांत के रूप में देखें हम, एक बार में जो चंद्रमा है पूरे विश्व में नहीं निकलता है। जो अन्य देश हैं वहां पे समय का अंतर होता है, कभी कहीं चंद्रमा निकलता है, कभी कहीं चंद्रमा निकलता है, समय का अंतर है, कहीं 12 घंटे का अंतर है, यहाँ दिन है वहां रात है। तो व्यापकता उसकी किस रूप में है? किसी देश विशेष को लेकर के वो निकला हुआ है, किसी देश विशेष में नहीं निकला है। वैसे ये जो कौमुदी है लघु है, इसकी व्यापकता उतने रूप में नहीं है। हम इसमें जितने भी पदार्थ हैं व्याकरण के, उन सभी को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। जैसे वो जो चंद्रमा है संपूर्ण देशों में एक साथ नहीं निकलता है एक काल में, उन सभी पदार्थों का प्रकाशन नहीं करता है, वैसे ही ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो संपूर्ण व्याकरण के पदार्थों का एक बार में प्रकाशन नहीं करती, इसलिए लघु है। यदि संपूर्ण, जैसे सिद्धांत कौमुदी में लघु विशेषण नहीं दिया, क्योंकि वो जो कौमुदी है सिद्धांत कौमुदी वो पाणिनि के जो लगभग 4000 सूत्र हैं उन 4000 सूत्रों पर प्रकाश डालती है, उन 4000 सूत्रों का प्रकाशन करती है। व्याकरण के जितने पदार्थ हैं, जितने तत्व हैं, उन तत्वों से आपको अवगत कराती है, इसलिए उसका नाम सिद्धांत कौमुदी है। उसमें लघुता और दीर्घता का कोई विशेषण नहीं दिया है। लेकिन ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ये संपूर्ण व्याकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करती है। जो उपयोगी है, जो आरंभ में आवश्यक है, उन्हीं सिद्धांतों का इसमें प्रतिपादन किया गया है, इसलिए ये लघु है, ये व्यापक नहीं है। इसलिए ग्रंथ का नाम लघु सिद्धांत कौमुदी। ग्रंथ के रचयिता मैंने आपको बता दिया, श्री वरदराजाचार्य इस ग्रंथ के प्रणेता हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी जो इसका नाम है, ग्रंथ का नाम है, इस ग्रंथ के नाम में समास आदि भी कर सकते हैं, क्योंकि व्याकरण में व्याकरण अध्ययन करने का मतलब है कि शब्दों की व्युत्पत्ति, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन, ये तो व्याकरण का स्वभाव ही है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो शब्द है, इस शब्द में क्या समास करें, क्या समझें? तो सिद्धांता नाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांतों की जो कौमुदी, षष्ठी समास यहां पे करेंगे आप, सिद्धांता नाम कौमुदी। कौमुदी शब्द के बारे में हमने बता दिया है, चंद्रमा की चंद्रिका के समान सादृश्य है यहाँ पे। उस कौमुदी शब्द की भी व्युत्पत्ति है, कौ पृथिव्याम मोदयति हर्षयति इत्यादि रूप में, आपको यह तथ्य मिल जाएगा। लेकिन हम केवल शब्द के ऊपर जा रहे हैं, उसकी व्युत्पत्ति शब्द के अंदर प्रविष्ट नहीं हो रहे। कुमुद माने चंद्रमा, और कुमुद की जो चांदनी है उसको कौमुदी कहते हैं, वैसे ये भी कौमुदी है। तो सिद्धांता नाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। फिर सिद्धांत कौमुदी में जो अंत में कौमुदी, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ का प्राधान्य होता है, प्राय सब जानते हैं, लगभग जो लोग मुझे दिख रहे हैं वो लोग इतना तो जानते हैं। इसीलिए लघु जो शब्द है वो कौमुदी में विशेषण है, वो सिद्धांत में विशेषण नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं जो लघु है वो किसमें विशेषण है, सिद्धांत में विशेषण है या कौमुदी में विशेषण है? तो आपको सद्य उत्तर देना है कि लघु जो विशेषण है वो कौमुदी में है, क्योंकि आपने पहले समास किया है सिद्धांता नाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी। और फिर लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी, कर्मधारय समास करिए, लघु और लघ्वी दोनों रूप बनते हैं, वो तो गुणवचना मृदु मृद्वी की तरह। तो लघ्वी चासौ, लघ्वी इसलिए कह दिया कि जो विग्रह है वो दूसरे शब्द के साथ में कर दिया है, नहीं तो लघु चासौ भी कह सकते हैं दर्ज में, लेकिन लघ्वी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लघ्वी की जो व्याख्या की जाती है अल्पा, लघ्वी माने अल्पा, थोड़ी, अल्पा कौमुदी, इसलिए लघ्वी, इसका नाम लघ्वी सिद्धांत कौमुदी भी रख सकते हैं।
तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों नहीं रखा, लघु सिद्धांत क्यों रखा। तो इस बात में भी आपको ध्यान देना है कि लघुवी और लघु शब्द का दोनों पर्याय है, अर्थ एक ही है, फिर भी शब्द की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से देखा जाए, लघुवी में कई अक्षर होती हैं, लकारोत्तर, धकारोत्तर, वकारोत्तर, ईत्व, इतने उसमें जो वर्ण है। लेकिन लघु में लकारोत्तर, अकारोत्तर, धकारोत्तर, उत्व, यही आनपूर्वी है। तो कहीं लघुवी में आनपूर्वी बड़ी है और लघु में आनपूर्वी छोटी है। तो एक आदि मात्रा का जब लाघव होता है तो भैया आप लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो सूत्रात्मक ही बोलते हैं, सूत्र शैली के रूप में। कम बोलना है, कम में ज्यादा बात को अपनी को प्रेषित कर देना है, यही इनका स्वभाव होता है। इसलिए लघुवी न कह करके उस ग्रंथ में हमने रखा है लघु, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये ग्रंथ के विषय में चर्चा हुई। अब ग्रंथ का मंगलाचरण है। मंगलाचरण सभी लोग जानते हैं, मंगलाचरण क्यों करते हैं। तो कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। विघ्न विनाशाय मंगलाचरणम, ये हमारी एक परंपरा से श्रुत अनुमिति है, स्मृति वाक्य है। ये हमारी परंपरा में मिलता है, आपको जत्र तत्र ग्रंथों में लिखा मिल जाएगा कि कार्यारंभ आप कर रहे हैं, उस कार्य में कोई भी विघ्न बाधा न आए, उस कार्य की जो समाप्ति है निर्विघ्नता पूर्वक हो जाए, उसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण शब्द का अर्थ है मंगल आचरण। ज्यादा उसकी विशेष व्युत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं है आपको। मंगल आचरण ही मंगलाचरण है, कल्याणकारी, जिससे आपका कल्याण हो। तो कल्याण किससे होगा? परमात्मा का स्मरण करेंगे, गुरु जी का स्मरण करेंगे, अपने इष्ट का स्मरण करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा। कल्याण के साधन यही है। दीपक भाई, आवाज आ रही है तुम्हें? आ रही है, अब आ गई। तो कोई पता नहीं बीच में फोन कर दिया, कोई जसदेव नाम के हैं, कोई फोन कर रहे हैं, वो फोन न करें अभी, अगर इसमें जुड़े हैं तो ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तो हम लोग मंगलाचरण के बारे में कह रहे थे। तो मंगलाचरण जो है विघ्नों के विनाश के लिए किया जाता है। विघ्न बाधा हमारे स्वामी जी का मोबाइल लगी तो इसमें खत्म हो गया। देखिए हम लोग मंगलाचरण किए नहीं है अभी, तब तक विघ्न बाधा आने लग गए हैं। तो ये जो मंगलाचरण है वो 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्त्र निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण
मंगलाचरण बता रहे हैं हम 3 प्रकार का है। बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। 3 प्रकार का मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक का मतलब है आप अपने किसी इष्ट को नमस्कार करें, हाथ जोड़ें या वाणी से नमस्कार करें। वो नमस्कार भी कई प्रकार का है, कायिक, वाचिक, मानसिक इत्यादि रूप में। आवाज आ रही है? लक्ष्य बताओ। जी आ रही गुरु जी। चलिए ठीक है, वो कुछ नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, सॉरी। तो मंगलाचरण बताए थे। मंगलाचरण 3 प्रकार का बताया हमने, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है, कर सिर संयोगादि व्यापार, आपने हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, इस प्रकार से जो किया जाता है उसको भी नमस्कार कहते हैं। वो जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है वो 3 प्रकार का है, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक का तात्पर्य है शरीर से किया जाने वाला, और वाचिक का मतलब है वाणी से किया जाने वाला, और मानसिक का मतलब है मन में किया जाने वाला, मन के द्वारा जो किया जाता है। कायिक में आप जैसे आपने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, ये भी कायिक है। आपने साष्टांग प्रणाम किया, ये भी कायिक है। वाचिक जो होता है, आपने कह दिया श्री गणेशाय नमः, हाँ, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, गुरु जी को प्रणाम, ये जो इत्यादि रूप है ये आपका वाचिक नमस्कार है। और मानसिक नमस्कार वो होता है मन में अपने, जैसे चौपाई आती है ना, मन ही मन कीन प्रणामा, मन ही मन प्रणाम कर लिया। जब स्वयंवर में भगवान राम बैठे हैं तो धनुष तोड़ने के लिए जब जा रहे थे तो मन ही मन में क्या किया है, भगवान राम ने सभी अपने जो ज्येष्ठ जन है, गुरुजन है, सभी को मन ही मन प्रणाम कर लिया है। तो वो मानसिक है, मन में किया जाता है, उसके लिए आपको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो मंगलाचरण है ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ जो मंगलाचरण है ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और नमस्कारात्मक में भी ये जो है वाचिक वाणी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि नमा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसमें, नत्वा। इसलिए ये जो मंगलाचरण इसमें किया गया ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया वाणी के द्वारा। अन्य जो होते हैं आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वो होता है जो चीज आप प्रतिपादन कर रहे हैं, कोई ग्रंथ बना रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, उसके बारे में, और या अपना कोई जो इष्ट है उसके बारे में, उनके गुणों के बारे में उसका बखान करें, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, वो जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। उसमें भगवान शिव के अष्टमूर्ति स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए अपने इष्ट के गुण गणों का कीर्तन करना ये वस्तु निर्देशात्मक होता है। वस्तु से तात्पर्य वहां
आपकी जो भी अभिष्ट पदार्थ है वो है। यदि आपके इष्ट जो है अभिष्ट है तो इष्ट लिए जाएंगे, यदि आपका कोई ग्रंथ अभिष्ट है तो ग्रंथ लिया जाएगा। ऐसे जो मंगलाचरण होते हैं उनको हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और एक जो अंतिम है तीसरा भेद, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ये जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, प्रायः जब कोई गुरु अत्यंत द्रवित होकर के अपने शिष्य अपने शिष्य का कल्याण करना चाहता है, उसको उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है, तो द्रवित होकर के उसको आशीर्वाद के रूप में कोई ग्रंथ बना दिया, उसके लिए, उसके समझने के लिए कुछ सरलीकरण कर दिया, या उसको कुछ बोल दिया कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, इस रूप में। तो जैसे ग्रंथ में इसका उदाहरण आपको कहां मिलेगा, तो आप मुक्तावली जो पढ़ते हैं, आप सुबह पाठ चल रहा है आपका मुक्तावली, कल उसमें शायद आए आपके मंगलाचरण में, उसमें राजीव दया वसंबद एक शब्द का प्रयोग किया गया है, निज निर्मित कारकावलीम अध संक्षिप्त चिरंत मुक्ति इत्यादि रूप में। तो राजीव दया वसंबद उसमें कहा गया है। तो श्रीमद विश्वनाथ भट्टानंद पंचाचार्य जी का एक शिष्य था राजीव नामक, हो सकता है वो थोड़ा सा मंद बुद्धि वाला रहा हो। तो पहले विश्वनाथ जी ने कारका केवल लिखी थी, जिसका नाम कारकावली है। फिर उस कारकावली की जो व्याख्या है वो मुक्तावली है। तो जो मुक्तावली व्याख्या है वो अपने शिष्य पर कृपा करने के लिए, क्योंकि सूत्रात्मक शैली में शिष्य नहीं समझ पा रहा था, अतः व्यास शैली से भट्टानंद जी ने अपने शिष्य पर कृपा करने के लिए मुक्तावली की रचना की। तो वहां पर उन्होंने जो लिखा राजीव दया वसंबद इत्यादि रूप में, उसको आशीर्वाद के रूप में वो भी सीख जाए, इस रूप में जो मंगलाचरण होते हैं शिष्यों के कल्याण के लिए, कोई चीज सिखाने के लिए, उनका कल्याण जैसे तैसे हो, वो जो मंगलाचरण होता है वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। प्रायः ये गुरु लोग, जो बड़े लोग, ज्येष्ठ लोग होते हैं, वो जो है अपने अनुजों के लिए, अपने शिष्यों के लिए करते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद स्वरूप, आत्मा माने स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप जो मंगलाचरण है उसी का नाम है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो हम प्रकृतम अनुसराम मंगलाचरण हमारा है ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण में भी ये वाचिक मंगलाचरण है, वाणी के द्वारा किया जा रहा है। अब बात ये समझने वाली है कि मंगलाचरण किया जाता है, ये बात समझ में आ गई, ये हमारी परंपरा है मंगलाचरण करने की, लेकिन विधाता है मंगलाचरण। किंतु इसको ग्रंथ में लिखने की आवश्यकता क्या है? आप मन में कर लीजिए, आप बाहर पहले हाथ जोड़ के करिए, साष्टांग दंडवत करके करिए, जैसे भी करना है करिए। आप इसको ग्रंथ में लिख क्यों रहे हैं? ग्रंथ आरंभ आपका कहां से हो रहा है? अथ संज्ञा प्रकरणम, यहां से आपका ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। तो मंगलाचरण को भी ग्रंथ के पहले लिख दिया आपने, आपकी पुस्तक में लिखा है मंगलाचरण, तो क्यों लिखा उसको? तो मंगलाचरण लिखने का तात्पर्य यही है कि अस्माकं शिष्यापि एवं कुर्युः, केवल गुरु जो है आपको विद्या का श्रवण करा के विद्या में पारंगत नहीं करता है, वो आपको अपने आचरण से, आपको अपनी क्रियाओं से भी प्रभावित करता है। इसलिए ये जो माध्यम है, ये ऑनलाइन जो माध्यम है, ये केवल कुछ समय के लिए ही उपयोगी है। वस्तुतः यदि शिक्षार्थी का समग्र विकास चाहिए तो वो जो गुरुकुल पद्धति हमारी है, हमें पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु समुद्रत्य इत्यादि जो रूप में कहा गया है, गुरु के पास में जाकर के जो अध्ययन करने का मतलब वही है, उसका चौमुखी विकास हो सके। उनके आचरण से, उनके क्रियाकलापों से, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, बड़ों से बातें कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको गुरुकुल में देखने को मिलती है। इसलिए गुरु के पास जाकर के पढ़ने का महत्व है। ये अभी आधुनिक काल में चीजें उपयोगी हैं, लेकिन ये पूर्ण विकल्प गुरु का नहीं है। इसलिए कदापि ये न समझें कि अब ऑनलाइन सब चीजें हो गई हैं तो हम ऑनलाइन कर लेंगे। अभी किसी चीज को आप पढ़ा रहे हैं तो उसकी व्याख्या उस समय क्या हो रही है, क्या दिमाग में, वो बाद में और गहराई में भी जा सकती है। इसलिए जितनी बार आपको पढ़ोगे आप, उतनी नई चीजें आती है। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य होई, हमारे गुरु जी कहते हैं, शास्त्र का आप जितना चिंतन करोगे उसमें नित्य नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। इसीलिए ग्रंथ का यहाँ पे प्रणयन, ये मंगलाचरण का प्रणयन यहाँ पे क्यों किया?
ग्रंथ के आदि में क्यों दिया? तो उसका उत्तर दिया कि हमारे शिष्य भी ये जान जाए कि हमको भी मंगलाचरण करना चाहिए। मान लीजिए ग्रंथ में मंगलाचरण न लिखा होता और परंपरा से आपको न पता लगता, किसी ने न बताया होता, तो आपके दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि मंगलाचरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मंगलाचरण विषयक प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं मंगलाचरण करना चाहिए, अतः प्रश्न होता है। तो ये जो ग्रंथों में लिखने का जो मतलब है कि इसी के लिए लिखा जाता है शिष्य शिक्षा। यही शिष्य भी हमारे ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि वो भी अपने आगे क्रियमाण जो ग्रंथ हैं, आगे जो भी कुछ कार्य करें, उनमें मंगलाचरण करें। शिष्य शिक्षा ही। और नागेश जी तो यहां तक कहते हैं केवल शिष्य शिक्षा ही नहीं है, इसको पढ़ने वाले, इसका स्मरण करने वाले, जानने वाले, उनका भी कल्याण हो जाए, प्रचार प्रसार के लिए। ये सारी बातें उन्होंने अपने तत्व ग्रंथों में कही हैं। इसलिए मंगलाचरण यहाँ पे लिखने का अत्यंत महत्व है। इसलिए श्री वरदराजाचार्य जी ने भी मंगलाचरण आपके ग्रंथ के आदि में लिखा। अब हम लोग मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। यद्यपि आप लोग सभी म्यूट हैं, आप लोग भी अपनी जगह पे उच्चारण कर सकते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। ये मंगलाचरण है। अब पहले मैं मंगलाचरण में जितने शब्द हैं उन शब्दों का सामान्य अर्थ बता देता हूं। श्लोक है ये। यद्यपि श्लोक में अन्वय व्याख्या होती है, अन्वय भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक एक शब्द को पहले समझ लें। नत्वा, नत्वा का तात्पर्य आपका नमस्कार करके है, क्योंकि जानते हैं आप नत्वा माने नमस्कार करके, गत्वा माने जा करके, असित्वा माने हंस करके, है ना। आप बोलते हैं नत्वा गत्वा असित्वा इत्यादि। तो त्वा प्रत्यय जब होता है कहीं भी किसी भी धातु से, तो उसका अर्थ होता है करके, और जो फिर उसका धातु का अर्थ हो। जैसे यहाँ पे नम धातु है, नम नमस्कार अर्थ में, तो उसका अर्थ हो गया नमस्कार, और अक्वा प्रत्यय का अर्थ हो गया करके, तो नत्वा का अर्थ हो गया नमस्कार करके। दूसरा शब्द है मंगलाचरण के अनुसार, मैं अन्वय नहीं कर रहा हूं, सरस्वती। सरस्वती माने आप जानते हैं सरस्वती देवी। सरस्वती देवी को स्मरण सभी करते हैं, विद्या की देवी है, वो वाग देवता है, वाणी की देवता वही है, वाग देवी। शुक्लाम ब्रह्म विचार इत्यादि, उसमें इत्यादि रूप में उसका वर्णन किया गया है। वीराधरे मंगल राम शिरे भक्तार्चनासने विरंज हरीश वंदे इत्यादि रूप में उसका वर्णन किया गया है। तो सरस्वती माने वाग देवताम, वाणी की देवी। सरस्वती माने वाग देवताम, वाग माने वाणी, देवता शब्द माने स्त्रीलिंग है, इसलिए देवताम हम प्रयोग कर रहे हैं, वाणी की देवी। यदि कोई कहे वाग देवता को, तो आप ये मत समझिएगा कि वो पुरुष तो है कि नपुंसकत्व है, ये सरस्वती देवी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसमें नहीं जाइए। वो जो भी है वो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें कोई आप स्त्री पुरुष की दृष्टि मत डालिए। वाग देवता वाणी का देवता है, वो वाणी की देवी है। यदि आप उसको स्त्रीत्व के रूप में अर्चन करना चाहते हैं तो वाणी की देवी बोलिए, हिंदी में आपको अच्छा लगेगा। वाणी की देवी को सरस्वती देवी में रखी दिया है शब्द उसमें। सरस्वती माने वाग देवताम माने वाणी की, और देवी माने देवताम, वाग देवताम, दोनों को मिलाकर के सरस्वती देवी। यहाँ पे देवी शब्द का विशेष प्रयोजन है। यद्यपि सरस्वती का ही अर्थ जो है वाग देवता हो सकता है, कदाचित कोई सरस्वती से सरस्वती नामक नदी न ले ले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि देवी शब्द नहीं रखेंगे तो कदाचित कोई सरस्वती माने सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को प्रणाम करके ऐसा कह दे। तो सरस्वती नदी की व्यावृत्ति करने के लिए देवी शब्द का उपादान किया गया। यद्यपि इसमें बहुत शास्त्रार्थ है, देवी शब्द के लिए न रखते हुए भी जो है प्रसंग के अनुसार जो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने रख दिया है, तो हमारा तात्पर्य केवल वाणी की देवी से है। वाणी की देवी को। गुण्याम शब्द उसके बाद में, शुद्धाम शब्द है उसके बाद में। शुद्धाम शब्द का अर्थ है, देखिए जो चीज शुद्ध होती है, कौन सी चीज शुद्ध होती है? जिसमें कुछ दोष हो उसी को शुद्ध किया जाता है। जैसे आपके वस्त्र दूषित हो जाते हैं तो आप उनको शुद्ध कर लेते हैं, पात्र आदि दूषित हो जाते हैं तो आप उनको शुद्ध कर लेते हैं। तो
जो दोष से युक्त चीज होती है उसको शुद्ध किया जाता है। जब सरस्वती देवी पहले से कैसी है, शुद्धाम है, तो इसका तात्पर्य है कि दोष रहिताम। शुद्धाम माने दोष रहिताम, शुद्ध वही हो सकता है जो दोष से रहित हो। जब उनके स्वरूप को बताया जा रहा है कि वो शुद्धाम है, तो उसका तात्पर्य है कि वो दोषों से रहित हैं, दोष रहिताम। और विशेष चर्चा हम करेंगे। गुण्याम, गुण्याम शब्द का अर्थ है गुणी। तो गुणी तो सभी होते हैं, गुण किसमें नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर गुण ना हो। किसी के अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन यहां गुण्याम कहने का मतलब क्या है? यहां गुण्याम कहने का मतलब है, क्योंकि गुण तो सबके पास में है, तो गुण उनके पास में भी होंगे, लेकिन फिर सरस्वती देवी को गुण्याम कहने की आवश्यकता क्या है उनके स्वरूप में? तो तात्पर्य है प्रशस्त गुण युक्ताम। जब कोई चीज, जैसे आप कभी आगे पढ़ेंगे, साधक परमम करणम, या जब चीज पहले से कोई सिद्ध होती है, दोबारा उसी का उपादान कर दिया जाता है, तो वो अतिशय परक हो जाती है। गुणों के बिना तो कोई रह नहीं सकता है, निर्गुण तो केवल पर ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन सरस्वती देवी को हम सगुण रूप में उपासित कर रहे हैं, तो गुण तो उनमें होंगे ही होंगे। तो गुण गुण्याम कहने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी गुण्याम यदि किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो इसका तात्पर्य है उनके जो गुण हैं बड़े उत्कृष्ट हैं, प्रशस्त हैं। इसलिए गुण्याम शब्द की व्याख्या की जाती है प्रशस्त गुण युक्ताम। आगे क्रियापद है करोमि माने करता हूं, और अहम माने जो इस ग्रंथ के कर्ता हैं, अहम माने ग्रंथ कर्ता। उसके बाद में शब्द आता है पाणनीय प्रवेशाय। पाणनीय प्रवेशाय में दो चीज है, पाणनीय और प्रवेशाय। पाणनीय शब्द का अर्थ है पाणिना प्रोक्तम पाणनीयम, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो है उसको पाणनीय कहते हैं। तेन प्रोक्तम, इस सूत्र से अर्थ लेकर के हम छ प्रत्यय करते हैं, तो पाणनीय शब्द बनता है। पाणिनि के द्वारा कहा गया, प्रोक्त। तो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ कहा गया है, 4000 लगभग जो सूत्र है, वो जो पाणिनि है, माने पाणिनीय व्याकरण सिद्धांत जो है, वही पाणिनीय शब्द से हुए। पाणिनि के द्वारा रचित लगभग 4000 सूत्र हैं, उन सूत्रों में विवेचित जो सिद्धांत हैं वो सब क्या है? पाणिनीय हैं। और आजकल व्याकरण के रूप में पाणिनि की ही प्रसिद्धि है, इसलिए हम सीधे सीधे व्याकरण कहते हैं, माने पाणिनीय व्याकरण में। व्याकरण कई सारे प्रसिद्ध थे, अष्टधा व्याकरण, कहीं कहीं और भी ऋषियों के नाम मिलते हैं, ऐन्द्रस, चांद्रस, काशकृष्ण इत्यादि के रूप में। तो पाणिनि तात्पर्य करिए पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में, पाणिनीय व्याकरण पदार्थों में प्रवेश आय। अब प्रवेश का मतलब ये नहीं कि कोई नदी बह रही है उसमें आप घुस गए, प्रवेश कर गए, या पाणिनि जी ने कोई घर बना रखा है, इमारत बना रखी है, गेट से आप एंट्री कर गए, ये प्रवेश नहीं है। यहां प्रवेश शब्द का तात्पर्य ज्ञान। प्रवेशाय माने ज्ञान आय। पाणिनीय जो व्याकरण है, उस पाणिनीय व्याकरण का ज्ञान करने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, माने ज्ञान करने के लिए, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, ये ग्रंथ का नाम हमने बता दिया है। लघु सिद्धांत कौमुदी ये जो ग्रंथ का नाम है। इस प्रकार से इस मंगलाचरण के जो है, जो शब्दानुक्रम में हमने आपको उनका अर्थ बताया है, इसका अन्वय किस किस रूप में कर सकते हैं, दंडान्वय, खंडान्वय, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज लगभग 6 बज गए हैं, आज जो है 6 बजे समाप्त होना चाहिए, 6 मिनट ज्यादा हो गई है।